जय हिंद। अगर लाइट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट हम देखें या फर्स्ट टॉपिक हम देखें तो आता है व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल, यानी क्या है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सभी के लिए विजुअल बनाता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने में कौन हेल्प करता है। तो क्लियरली है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट या उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर करे। एज एग्जाम्पल अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इट ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज, यानी किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट अगर आपकी आंखों के अंदर एंटर करती है देन यू कैन से दैट कि यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जरूरी नहीं कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से क्रिएट हो। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ये कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से क्रिएट यानी एमिट हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड होकर के आपके आंखों के अंदर एंटर करे। देन यू कैन से दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके लिए विजिबल है। क्लियर है। यानी विजिबिलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लाइट। लाइट नहीं होगी तो आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे, और लाइट होगी तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इजिली देख पाओगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर के साथ साथ में हम साथ में ये भी पढ़ते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज नॉर्मल, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियरली ध्यान दीजिएगा। आने वाली रे क्या है? इंसिडेंट रे। किसी सरफेस से टकरा करके जाने वाली रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही सरफेस पे बनने वाला नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल कहलाता है। बात समझ में आई? तो आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर टकराती है उसी पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन या जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बनती है उसे नॉर्मल बोलते हैं। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि कोई भी कंडीशन हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। वहीं पर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे की बात कर लो या रिफ्लेक्टेड रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या नॉर्मल या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सभी चीजें, ये सभी दे आर ऑल बिलोंग्स टू द सेम प्लेन, या दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी एक सिंगल प्लेन पे ही लाई करते हैं। एज एग्जांपल आप इस इमेज में देखें तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी कहां पर है? एक सिंगल प्लेन पे, जो कि यहाँ पर एग्जाम पैड बना हुआ है। क्लियर है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और साथ ही साथ में सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ऑल बिलोंग्स टू द सेम प्लेन, यानी ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बात क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि 10th में पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर या रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। क्या होता है ये? पहले तो कर्व्ड सरफेस समझिए। कर्व्ड का मतलब होता है एक स्फेरिकल शेप। कैसा शेप? स्फेरिकल, यानी कर्व्ड यानी घुमा हुआ शेप। क्लियर है। जस्ट लाइक अ बॉल या जस्ट लाइक अ सरफेस ऑफ अ बॉल। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और कितने टाइप का होता है। तो क्या होता है? एज एग्जाम्पल आप एक कंप्लीट बड़ी सी बॉल ले लीजिए, और बॉल किसकी हो? ग्लास की हो। किसकी बॉल हो? ग्लास की। और बॉल हॉलो हो। हॉलो मतलब अंदर से खोखली। उसको आप कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं एक स्लाइस के फॉर्म में। एज एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी स्फेरिकल बॉल रही। स्फेरिकल यानी गोलाकार बॉल है, और इसको हम कैसे कट करते हैं? इसको एक स्लाइस के फॉर्म में कट करते हैं, जैसे हमने इस इमेज में भी किया और इस इमेज में भी किया। हमने क्या किया? एक स्फेरिकल बॉल जो कि ग्लास की थी उसको कट किया स्लाइसेस के फॉर्म में, और जो स्लाइस जनरेट होती है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, इस स्लाइस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक स्फेरिकल मिरर में। वहीं पर राइट साइड में जो है उसे भी हम स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? और दोनों में जो डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में।
फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, ध्यान देना। हम क्या करते हैं कि जो हमने पार्ट को कट किया, उसके इनसाइड में सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? इनसाइड में क्या कर देते हैं? सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर कोटिंग यानी कि अब क्या होगा? लेफ्ट साइड से आने वाली लाइट में अब रिफ्लेक्शन होगा। राइट साइड से कोई लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट साइड वाली। यानी कि जो बाहर की ओर उभरी हुई है, या सिंपल सी बात कहूं, जिसका शेप कॉन्वेक्स है, यानी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, वो सरफेस जो है अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। इन द सेम वे अगर हम सेकेंड इमेज की बात करते हैं, तो सेकेंड इमेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो है कैसा? सेकेंड इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो हमने सिल्वर कोटिंग इनसाइड नहीं बल्कि आउटसाइड की है। क्या की है? सिल्वर कोटिंग इनसाइड की जगह आउटसाइड की है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगी। और ऐसी इमेज जिसकी भी है, उसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। पहला क्या? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड डायरेक्शन में है, वहीं पर कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड डायरेक्शन या इनसाइड ऑफ द स्फीयर के डायरेक्शन में है। बात समझ में आई? तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? सिंपल सी बात है, हम एक होलो ग्लास के पूरी बॉल को कट करके और उसमें एक साइड सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, तो वो स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड सरफेस वाला मिरर जनरेट हो जाता है। ये बात तो सिंपल है, समझने की है और सबको समझ में भी आ सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम सिल्वर कोटिंग किधर कर रहे हैं। अगर अंदर करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है, अगर बाहर करते हैं तो कॉन्केव मिरर बनता है। या ये समझ लीजिए कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्शन वाली सरफेस आउटसाइड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, और रिफ्लेक्शन वाली सरफेस अगर इनसाइड है तो वो कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स क्या? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, और कॉन्केव क्या? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड। अब इसी को डेफिनेशन में देखते हैं, क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड, या अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी या आउटवर्ड होगी। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, एक स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर साइड की ओर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। जैसे कि ये रहा, जहां सेंटर की ओर फेस है वो कॉन्केव मिरर, और जहां आउटसाइड डायरेक्शन में, यानी ध्यान दीजिएगा, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? लेफ्ट वाला। और राइट वाला कॉन्केव मिरर। कॉन्केव यानी जो केव जैसा शेप बना रहा हो, कॉन्वेक्स यानी जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो। तो कॉन्वेक्स जो बेसिकली क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन कर रहा है, और कॉन्केव जो इनवर्ड डायरेक्शन पे रिफ्लेक्शन कर रहा है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं इसी के कुछ पार्ट्स की, या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर पढ़ने या समझने के लिए। ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।